हमारे यहाँ पर जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इससे से अधिक छात्र जो हैं वो रोज़गार प्राप्त कर सकें, ये हमारा उद्देश्य रहता है इसके पीछे। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास स्किल है या उसका जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो कैसे रोज़गार प्राप्त कर सकता है, तो इसकी काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो हमारे रोज़गार मेला लगता है वहाँ एक काउंटर काउंसलिंग के लिए भी है, जिसमें छात्र जाकर अपना योग्यता बताता है और उस योग्यता के आधार पर उसको किस तरह की जॉब मिल सकती है इस मेले के माध्यम से, उसका भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। और फिर वो छात्र उस कंपनी से जाकर संपर्क करता है और संपर्क करके अपना रोजगार के क्षेत्र में यदि उपयुक्त लगता है उसको, और कंपनी भी को यदि लगता है कि हाँ ये छात्र हमारे लिए उपयोगी है, तो वो उनको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं, उन बच्चों को रोज़गार के लिए मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ छात्र जो हैं वो सुबह के समय तो अपनी क्लासेस वगैरह में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब भी है कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम में जॉब भी कर सकते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है बच्चों को कि वो पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करें और साथ ही साथ जॉब भी कर सकें। उनके टाइमिंग्स, उनके महाविद्यालयीन समय से अलग समय में रहते हैं और वो अपने अर्जन भी कर सकते हैं और अध्यापन कार्य भी कर सकते हैं। जो मोदी सरकार और भारत माननीय सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जी की जो मुख्य अवधारणा है कि सभी युवा को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसी तारतम्य में हमारा जो एक साल पहले एक MOU हुआ था DMCF के साथ, तो उसमें हमने ये बात रखी थी कि चूँकि मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाए, उसके लिए यदि आपके पास कोई प्लान या ऐसा कुछ है तब तो हम आपसे आगे MOU करें। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे पास हर वर्ग के लिए लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हमारे उसमें हैं, यदि आप हमारा साथ देंगे। साथ देने का मतलब ये कि यदि आप हमको स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देंगे, एबिलिटी के अनुसार, स्ट्रेंथ के अनुसार, तो हम अपनी कंपनी को भी अलग अलग सेक्टर के लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे और आपके बच्चों को हम रोज़गार देने की व्यवस्था करेंगे। जब मेरे दिमाग में ये बात आई तो मेरा थोड़ा सा एक सोच था कि क्यों केवल TRS को ही लिया जाए, क्योंकि ये संभागीय कार्यालय है स्वामी विवेकानंद योजना का। तो मैंने इस बात को अपने प्राचार्य महोदय के से बात किया कि मैडम आपने 21 में भी हमने एक प्रदेश स्तरीय जॉब फेयर का आयोजन किया था, जिसमें उस टाइम पूरे प्रदेश से हमको 30,000 रजिस्ट्रेशन पे 4,400 लोगों को हम रोज़गार देने में सक्सेस हुए थे, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यही सोच हमारे साथ हमारे जो काउंटर पार्ट है, हमारे ये पवन जी हैं, ये भी 21 में हमारे साथ थे। उस टाइम ये उसमें थे रोजगार करने में। तो इस बात को मेरे दिमाग में रखते हुए मैंने एक प्लान किया कि क्यों ना इसको प्रदेश स्तर पर लिया जाए। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मेलिटी होती है उसको हमने कमिश्नर के यहाँ एक लेटर भेज के अपने जो संभागीय कार्यालय की मंशा को बताया कि सर हम ऐसा आयोजन करना चाहते हैं, यदि आपका सपोर्ट मिले, आपकी आदेश मिले तो हम उसको आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने इस बात के लिए सहमत व्यक्त की। हमारा जो योजना का कार्यालय है वो भोपाल में ही है, हमारे डायरेक्टर ने इसके लिए सहमत दे दी। इस उद्देश्य को लेकर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना को लेकर हमने अपने DMCF से बात किया और वो इसमें एग्री हो गया और उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं। तो जब हमने ये प्लान किया तो उस टाइम हमारे पास, क्योंकि पूरे प्रदेश में 55 ज़िले हैं और 55 ज़िले का मतलब यह 55 लीड कॉलेज हैं, तो 55 लीड कॉलेज से हमने निकाला कि 55 लीड कॉलेज होगा और इसके साथ ही जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं और गवर्नमेंट के हैं, टेक्निकल हैं। क्योंकि इसको हमने नाम जो दिया है ओपन विशेष भर्ती अभियान, प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान नाम दिया है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, जो युवा होंगे, वो शहर के तो होंगे ही, शहर से जो बेरोजगार हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर से लेके या 12th से लेके आप ये बात करें PG UG तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। वो टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, स्नातक भी हो सकते हैं, स्नातकोत्तर। हमारे पास हर एक सेक्टर की स्किल डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया,
और आपके मतलब कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चों को हम रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 2.5 लाख पंजीयन पे 2 से 2.5 लाख हम पंजीयन करके 40 से 50 हज़ार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की स्थिति में है इस कंपनी के उसमें। यहाँ तक मैं यदि रीवा की बात करूँ, TRS कॉलेज की बात करूँ, यहाँ की स्ट्रेंथ लगभग 12,000 है। उस 12,000 में और 12,000 के आसपास की यदि हम और आंकड़े लें 2-3 हज़ार भी लेते हैं और इनका ये कैलकुलेशन किया जाए तो 10 से 15,000 आता है। 10 से 15,000 यदि हम पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 5,000, हमारा जो अभी मानना है 5,000 रजिस्ट्रेशन पे हम 1200 के आसपास जो हमारे पास पोस्ट हैं जिसको हम रोजगार के माध्यम से भरने की तैयारी में हैं। एक्चुअली हमारे पास जो हमारी संस्था है वो काम करती है इंडस्ट्री एंड जो एजुकेशन है दोनों के बीच में बैलेंस करती है। हमारे पास तो चूँकि हम स्किल डेवलपमेंट में भी है, हमारे खुद के 4-5 वर्टिकल हैं जिन वर्टिकल में हमारे पास नियर अबाउट 51,000 के आसपास वैकेंसीज हमारे पास खुद के लिए हैं। तो एक तो हम अपने कंपनी में जॉब दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस कंपनी का ग्रुप HR हेड हूँ इसलिए इसको भी लीड करता हूँ, तो अपने कंपनी में ही करीब हम इतने लोगों को दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम MRF हो गई, महिंद्रा हो गई, इसी तरह से उत्कर्ष बैंक है, L&T है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके पास वैकेंसीज हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ पर जाए। तो हमने 2-3-4 ऐसी कंपनियों का एक सेट बना के रखा है जो हर जिले में जाकर, हर प्रमुख कॉलेज में जाकर बच्चों को रोजगार देंगे। अपार्ट फ्रॉम हमारा एक कॉल सेंटर है जिसमें ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं रेगुलर, जिससे हर कंपनी, जो कंपनी हमें अप्रोच करती है उन कंपनी के माध्यम से, हमारे माध्यम से उन कंपनियों को बच्चे मिलते हैं। तो ये इस जॉब फेयर के बाद भी, जॉब फेयर जब पूरा हो जाएगा, पूरा शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद भी हर पर्सन हमारे पोर्टल में जा सकता है और कंपनीज भी पोर्टल में जाकर अपने मनपसंद बच्चों का चयन कर सकती हैं। कुल मिलाकर एक लाइन में ऐसा है कि हमने एम्प्लॉयर और बच्चों को डायरेक्ट कनेक्ट करने का अपने पोर्टल के माध्यम से प्रयास किया है। जॉब्स एंड जॉब करके हमारा पोर्टल है जिसका हम विस्तृत लिंक वगैरह आपको शेयर करेंगे, जिससे कि पूरे सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जाए और उसके माध्यम से वो इस योजना का लाभ ले सकें।